हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे ट्यूब की क्लासेस में। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी छुट्टियों में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरे पार्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे पहले ही बताया था आप सबको। ये पहला वीडियो मैंने जो बनाया था पार्ट फर्स्ट, वो क्या था, सारे लेक्चर्स वीडियो थे, मतलब कुछ थ्योरी पार्ट्स थे जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और ये पार्ट टू पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया था किस तरीके से आपको हाइट पता करनी है, परपेंडिकुलर पता करना है, कौन से एंगल के हिसाब से कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। ये सारी चीज़ मैंने क्या किया है, बता दिया है। वो मैं क्या करूँगा, उसको डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, लगा दूंगा, ठीक है। वो सब आप जरूर देखिएगा, जब वो देखेंगे तब ये वीडियो क्या होगा, आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। चलिए, मैंने बताया था कि पिछली बार भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल मैंने बताया था। और ये मैं ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें हर एक वैल्यूज़ मैंने याद करने के लिए तरीका बताया था। वो वीडियो भी क्या करिए, आप देख लीजिएगा, मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, 60 डिग्री, और ये देखो ये क्या होता है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये क्या है आपका 45 डिग्री है। ये सब डिग्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। टेन के वैल्यू यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं आपके, साइन के यूज होते हैं, कॉस के यूज होते हैं। ये वैल्यू तो सारे यूज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10 के यूज होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था, अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बना रहा हूँ तो मैंने बताया था कि इस ट्रायंगल का क्या होता है, ये अगर ये 90 डिग्री है तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाता है, आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और इस एंगल के हिसाब से देख रहा तो इसका उल्टा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है। और जो बच रहा है वो क्या होगा, आपका बेस हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था, इनका रिलेशनशिप भी बताया था हाइपोटेन्यूज का। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पैथागोरस फॉर्मूला कहते हैं। ये सब सारी चीज़ मैंने बता दिया है, तो ये सब देख लीजिएगा। चलो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, आगे बताता हूँ किस तरीके से क्या करना, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, हमारा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहले क्या क्या दिया गया, सब कुछ क्या करिए, लिख मैंने पहले ये क्वेश्चन को मैं क्या करूँ, समझा दे रहा हूँ आपको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड से क्या हो रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो उस टावर का क्या करना, आपको हाइट बताना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक पहले बिल्डिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है। मैं, मेरी हैंड राइटिंग सही हो जाए, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी बिल्डिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक, ठीक है, ये बिल्डिंग मैं बना दे रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा बड़ा फिगर बन गया आपका। ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, बिल्डिंग है। बिल्डिंग काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ठीक। अब इसके ऊपर क्या है, एक टावर बना हुआ है, ठीक है। क्या बना है, टावर बना हुआ है, ठीक है। मान लो मैं ऐसे क्या करूँ, एक टावर ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है आपकी, एक टावर ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से बोला कि देखो, यहाँ ये क्या कर रहा है, पहले इसके यहाँ से अगर देख रहा है, ठीक है, इसके इसके फुट पे देख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी बनी है आपकी, 45 डिग्री बन रही है, ठीक है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और फिर यहाँ से इसके टॉप पे देखा जा रहा है, ठीक है। इसके टॉप पे अगर देखा जा रहा है, सॉरी बहुत ख़राब हो गया मेरा ड्राइंग। अगर इस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इसके टॉप पे देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जा रहा है, यहाँ से अगर देखा जा रहा है इसके टॉप से, ठीक है, यहाँ से देखा जा रहा है इसके टॉप से, तो ये कितना बन रहा है आपका, ये आपका जनरली कितना बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री बन रही है, ठीक है। तो ये दिया गया हाइट आपका कितना देगा, 20 मीटर ये हाइट दिया गया आपका, यहाँ तक, यहाँ से ये, और ये क्या करनी है आपको, निकालनी है, ये वाली हाइट क्या करनी है आपको, निकालनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया, ठीक है। चलो मैं पॉइंट का नाम देता हूँ, ये मान लेते हैं हम लोग, ए है, ये क्या, ए है, ये आपकी क्या है, बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये सब हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले।
तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या के दिया गया सब कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, यही क्या करना हमें निकालना है, ठीक है। बी सी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बहुत खराब हैंड राइटिंग हो गया जी मेरा, 20 मीटर, ठीक है। और क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल बी डी सी, ठीक है, एंगल बी डी सी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स फुट, ठीक है, फ्रॉम इट्स फुट कितना आपका 45 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखें, एंगल, ठीक है, ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, ए डी सी कितना आपका, ये भी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका, जो कितना दिया गया है, कहाँ से, आपके टॉप पोजीशन से, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ इट्स टावर, ठीक है, कितना दिया गया, ये आपका 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, ये हाइट क्या करनी है, निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखा जाए, चलो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, देखिए पहले क्या करते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल लिख लेते हैं, ठीक है, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 10, अब देखिए ये क्या है आपका, ये वाला P हो गया, ठीक है, इसके हिसाब से ये P होगा, ये वाला क्या हो गया, B हो गया, ठीक है, बेस हो गया, ठीक है। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई डी सी, तो 1045 आपका कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। अब बी सी कितना दिया गया आपका, 20 दिया गया है, और डी सी हम क्या करें, यहाँ से निकाल ले, तो डी सी बराबर कितना हो गया आपका, डी सी इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया ना, 20 मीटर। अब डी सी हमारा 20, ये भी हमारा क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब फिर बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ उसको। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला चीज़ देखेंगे, ये भी मिट गया मेरा, अब क्या करते हैं हम लोग, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ से 60 डिग्री ना है हमारा, यहाँ पे, यहाँ से इसका पूरा टॉप होगा। तब चलो अब फिर क्या करते हैं हम लोग, इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए, इन ट्रायंगल नाउ, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ए सी डी में जब देखेंगे यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 10, अब बड़ा वाला एंगल देखेंगे 1060 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये ए सी बाई सी डी हो जाएगा, ठीक है, ए सी बाई सी डी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी यहाँ पे क्या है, ए सी आपका तो लिख सकते हैं, ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी लिखा जा सकता है ना, हम लोग बी सी लिख सकते हैं, और सी डी हमारा कितना यहाँ पे 20 है, ठीक है, कितना 20 है, लिख ली। अब 1030 कितना होता है आपका, √3 होता है, इसलिए वैल्यू क्या करेंगे आप सब लोग याद कर लेंगे।
√3 होता है। अब इसको क्या करेंगे, ए बी के जगह पे क्या करेंगे हम लोग, एच लिख लेते हैं, क्योंकि एच माना गया हम लोग, ठीक है, एच लिख लेते हैं, ठीक है, एच लिख लेते हैं यहाँ पे। अब बी सी आपका भी क्या है, बी सी आपका कितना 20 दिया गया है। अब नीचे भी क्या हमारा 20 है, नीचे भी हमारा कितना 20 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या 20 √3 हो गया आपका, और इस एच प्लस 20 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एक तरफ लाएंगे हम लोग, एच इक्वल टू कितना हो गया 20 √3 -20 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 20 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, तो आपका आंसर कितना देगा, √3 -1 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप सो आप लोग समझ रहे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आते हैं, आपको इसी तरीके से करना है। आप ऐसे ही करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप सब प्लीज़, आप सब अगर समझ रहे हैं इस सब चीज़ को, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जिससे उन सब के भी नंबर क्या हो, वृद्धि हो, और वो क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ से अपनी कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या बोल रहा है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है। सेम उसी तरीके क्वेश्चन है। एक पेडेस्टल पे क्या किया गया है, एक स्टैचू खड़ा हुआ है, जैसे 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो हाइट क्या करना, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या किया गया, एक क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या किया गया, यहाँ पे पेडेस्टल बोल दिया गया, ठीक है। हम लोग इसको भी क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ऐसे बना गया, ठीक है। और मैं ट्रायंगल ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी बड़ा ट्रायंगल बन गया। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या है कि एक पेडेस्टल है, ठीक है। यहाँ से क्या है, एक पूरा पेडेस्टल है, ये वाला एरिया, ये पूरा पेडेस्टल है। और यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, A B C D, ठीक है। ये BC आपका क्या है, पेडेस्टल है, और इसके AB जो है आपका क्या देखा है, ये क्या है, स्टैचू का हाइट है। जैसे आप लोग देखे अम्बेडकर चौक पे, ठीक है, हमारे फलंदा में, तो वहाँ पे एक मूर्ति है अम्बेडकर चौक पे, ठीक है। एक क्या किया गया, उसके एक ऊपर बनाया गया ना, किसी के ऊपर बनाया गया, उसी को कहा जाता है पेडेस्टल कहा जाता है। फुटपाथ पे बनाया गया ना, तो वही चीज़ बोला गया। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या कर दिया गया है, ये क्या किया गया है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। तो फिर ये क्या, स्टैचू की हाइट कितनी आपकी 1.6 मीटर है, ठीक है, 1.6 मीटर। चलो अब ये क्या करना, हमें BC को ही क्या करना, निकालना है। अब देख लेते क्या का, ये आपका 45 डिग्री है, और ये आपका कितना टोटल 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना 60 डिग्री है। आपको क्या करना है, और सब अब BC क्या करना, निकालना है। चलो देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन हम लोग। तो पहले लिख लेते हैं सब लोग, क्या कहते हैं, AB इज द हाइट ऑफ, AB इक्वल टू, AB इज द हाइट ऑफ स्टैचू, ठीक है, STATUE, स्टैचू 1.6 मीटर दिया गया है ये आपका। और आपका क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ADC, ठीक है, एंगल ADC क्या इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कितना दिया गया, ये आपका 60 डिग्री दिया गया, ठीक है, 60 डिग्री दिया गया। और एंगल BDC, ठीक है, BDC AB क्या है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कितना दिया गया, ये आपका 45 डिग्री दिया गया है। तो क्या निकालना आपका, BC क्या करना हमें, हाइट ऑफ पेडेस्टल,
ये कितना, यही क्या करना हमें निकालना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, पहले क्या करेंगे हम लोग 1045 क्या लगाएंगे, ठीक है। 1045 ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, लगाएंगे हम लोग इन ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। 1045 डिग्री इक्वल टू आपका हाइट, ये क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। बी सी आपका क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, क्योंकि बी सी हमारा क्या हो जाएगा बी सी पी हो गया, और बी की ना हो जाएगा हमारा सी डी हो जाएगा, ठीक है। 1045 की ना होता है 1 होता है आपका। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा बी सी बाई सी डी, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारा, क्या हो गया बी सी जो है सी डी के क्या है बराबर है, ठीक है। जो बी सी होगी वही क्या होगी हमारी सी डी होगी, ये पता चल गया। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग फर्दर, क्या करेंगे यहाँ से, अब फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में हम जाएंगे, ठीक है। जब बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ए सी डी क्या निकला 10, अब बड़ा वाला एंगल हमारा 1060 डिग्री, ठीक है। 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी बाई सी डी हो जाएगा, ए सी बाई सी डी हो गया हमारा, ठीक है। 1060 कितना हो गया आपका √3 हो गया। इसको हम लोग कर लेते, ए सी के जगह पे क्या करेंगे ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे हमारा क्या होगा बी सी हमारा सी डी, ये सी डी हो गया, ठीक है। नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं सी डी लिख सकते हैं, ठीक। इतना समझे कि नहीं समझे। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई आपकी 1.6 रखा गया, ठीक है, 1.6। अब बी सी देखो, बी सी और सी डी हमारा क्या है दोनों बराबर है, तो हम सी डी के जगह पे क्या करेंगे बी सी लिख लेंगे, ठीक है। बी सी सी डी के जगह पे क्या करेंगे हम लोग बी सी लिख लेंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपके √3 के बराबर है, ठीक है, √3 के बराबर है ना। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए 1.6 प्लस बी सी इक्वल टू, सॉरी बी सी इक्वल टू √3 बी सी हो गया, ठीक है, √3 बी सी हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बी सी को एक तरफ करेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो गया फर्दर 1.6 इक्वल टू √3 बी सी माइनस बी सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ से स्पेस चाहिए, मैं क्या देता हूँ यहाँ से स्पेस थोड़ा सा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ। अब हमारा फर्दर कितना आ गया देखो, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से देखिए अब ध्यान से, इस साइड से देखिए, यहाँ से आपको क्या मिलता है हम लोग देखिए, ये हमारा ना 1.6 इक्वल टू, यहाँ से बी सी को कॉमन लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा हमारा √3 माइनस 1, ये आएगा ना। अब बी सी इक्वल टू कितना हो गया आपका, बी सी इक्वल टू कितना हो गया 1.6 √3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन कर लेंगे ऊपर नीचे, √3 प्लस 1 से √3 प्लस 1 से क्या करेंगे ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1.6 हो गया, 1.6 हो गया, यहाँ पे √3 प्लस 1 हो गया, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या दे a प्लस बी a माइनस बी हो गया ना, तो ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 1.6 हो गया √3 प्लस 1, और नीचे क्या होगा 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ से क्या आ गया देखिए 1.6 डिवाइड बाई 2 √3 माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे तो कितना आ गया आपका 0.8 √3 प्लस 1 आ गया, ठीक है। आपका ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पेस काफ़ी कम है मेरे पास, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ये इसको हम लोग क्या करेंगे आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से भी, सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं अच्छे अच्छे लाया हूँ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक, आपको क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ये फिगर बनाया गया, ठीक है, यहाँ पे फिगर बना हुआ। देखिए सी डी जो है क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ए बी क्या है, एक टावर है, और इसके फुट से देखा जा रहा है, ठीक है, इसके बिल्डिंग के फुट से देखा जा रहा है इसके टॉप पे। तो टावर के टॉप पे तो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री बन रहा है। और यहाँ से इसके मतलब यहाँ से फिर इसके फुट से मतलब टावर के फुट से देखा जा रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, तो कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। तो आपका क्या करना है, बिल्डिंग की क्या करनी है, आपकी हाइट निकालनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं जो जो दिया गया उसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन क्या क्या दिया गया आपका, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, कितना दिया गया आपका, 50 मीटर दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी इज द एंगल ऑफ elevation from foot of tower to top of building, ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग। कितना है आपका, 30 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी क्या है, इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, ठीक है। कितना ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, डी सी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, जिसे हमें क्या करना, फाइंड करना, ठीक है, यही क्या करना, हमें फाइंड करना है। तो एक बार ट्रायंगल बड़े वाले में देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या है आपका, 1060 डिग्री दिख रहा है आपको, 1060 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से ये क्या हो गया, ये आपका ये क्या हो गया, पी हो गया, ये क्या हो गया आपका, बी हो गया। देखिए अब ध्यान से, ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो 1060 कितना होता है आपका, √3 होता है, √3 इक्वल टू ए बी आपका कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, और बी सी आपको क्या करना, फाइंड करना है यहाँ पे। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया आपका, देयरफॉर बी सी इक्वल टू 50/√3 हो गया, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन अब क्या करेंगे, देखिए अब अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, डी सी बी, ठीक है, डी सी बी में देखेंगे, डी सी बी में देखेंगे, ठीक है। 10 कितना हो गया आपका, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया आपका, डी सी बाई
देखो पी ये क्या हो गया, अब डी सी हो, डी सी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, डी सी बाई बी सी हो गया आपका, ठीक है, बी सी हो गया यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, 10 30 की 9 होता है 1/√3 होता है आपका, ठीक है, 9 होता है 1/√3। डी सी की 9 होता है, डी सी हमें क्या करना है, वही निकालना है। अब बी सी देखिए हमारा अभी को क्या है, 50√3 आपका क्या हुआ, आया है, ठीक है, आया 50√3 है, ये आपका हुआ आया, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर क्या करेंगे, आपको देख लीजिए, डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50√3 बाई √3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये √3 क्या हो जाएगा, 50 बाई, ये क्या हो जाएगा आपका 50 बाई √3 हो जाएगा, ठीक, √3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लिखा गया, मैं इसे सही करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका, मतलब 50/3 क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये फर्दर क्या आ जाएगा हमारा 50/3 मीटर क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डीसी की हाइट, देयर फॉर द हाइट ऑफ डीसी, देयर फॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने एग्जाम में भी अच्छे तरीके से, जिससे क्या होगा, आप सब सीख जाएंगे कैसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे क्या करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसी तरीके से, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करना, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है, किस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रोड है, ठीक है, रोड के एक पॉइंट से क्या किया जा रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, दो बिल्डिंग से आमने सामने, उनको अगर उसके टॉप पे, एक बिल्डिंग के टॉप पे देखा जा रहा है तो कितनी एंगल ऑफ इलेवेशन बनी है आपकी, 60 बन रही है, और दूसरे वाली बिल्डिंग के टॉप पे देखा जा रहा है तो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो आप ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है, 80 मीटर क्या हुई है, ये दोनों के बीच की क्या हुई है, डिस्टेंस भी दी हुई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये बतानी है, ठीक है, मतलब ये भी बताना है, ये भी बताना है, ठीक है। और ये इन दोनों की हाइट तो सेम है, ठीक है, हाइट क्या दिया गया है, हाइट दोनों बिल्डिंग की सेम है, ठीक है। तो ये क्या करनी है, हाइट भी बतानी है, ठीक है। तो इसको हम लोग एच मान लेते हैं, इसको भी एच मान लेते हैं, इसको भी एच मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये 80 - x मान लेते हैं, ठीक, और ठीक क्या मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं, ठीक, इसको x मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, 80 - x मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, थोड़ा बहुत कम आएगा ना उससे, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, 80 - x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 80 - x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जो दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, जो दिया गया है, यहाँ से सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, AB and DC are the height of the buildings, AB and DC are the height of the building, बिल्डिंग्स, ठीक है। इसी को क्या करना, हम लोग एच मानेंगे, ठीक है, एच मानेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा गया, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, कितना आपका क्या है, आपका AC, ठीक है। AC आपका कितना दिया गया, ये 80 दिया गया, ठीक है, 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल BPA, ठीक है, एंगल BPA
इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल डी पी सी कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो जो निकालना है, हाइट निकालना ही हमें, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू निकालनी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ए पी भी क्या करना आपको, ए पी यहाँ से क्या करना आपको निकालना है, और पी सी भी क्या करना आपको निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग ट्रायंगल क्या करते हैं, ट्रायंगल में देखा जाए, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए पी, ठीक है, बी ए पी, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1060 डिग्री इक्वल टू आपका हाइट कितना है, बी ए है, ठीक है। बी ए बाई क्या हो गया, ए पी हो गया आपका, ठीक है, ए पी, ठीक है। 1060 कितना होता है आपका, √3 होता है। बी ए हमारा क्या है, एच है, एच रख लेते हैं हम लोग। ए पी आपका कितना है, 80 - x है, ठीक है। इतना हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एच को क्या करते हैं हम लोग, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का एच निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। यहाँ से एच कितना आ गया आपका, 18 - x इंटू √3 हो गया, ठीक है। ये हमारी एच की वैल्यू आ गई। इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर फर्दर क्या करेंगे, दूसरे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब क्या होगा, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी पी, ठीक है, डी सी पी, यहाँ पे भी क्या होगा आपका 1030 डिग्री इक्वल टू डी सी बाई पी सी हो जाएगा, ठीक है। पी सी हो जाएगा 1030 कितना होता है आपका 1/√3 होता है। और डी सी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एच रखेंगे, और पी सी की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, एक्स रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी एच हम लोग निकालेंगे। एच कितना हो जाएगा आपका, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x/√3 हो गया, ठीक है। x/√3 हो गया आपका। ये इक्वेशन क्या मानते हैं, दूसरा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हम पहला और दूसरा इक्वेशन को क्या कर देंगे नाउ, अब क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है, बराबर कर। नाउ इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। इस यहाँ से क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, x/√3 इक्वल टू 18 - x इंटू √3 हो गया, ठीक है। यहाँ से √3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाए, x इक्वल टू ये कितना हो गया 18 - x, ये √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करें, x इक्वल टू कितना हो गया, ये 240 हो जाएगा, ये कितना हो 3x हो गया, ठीक है। यहाँ से फर्दर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये 3x हो जाएगा, x प्लस 3x इक्वल टू 240 हो गया, ठीक है। ये 4x हो गया, ये कितना हो गया 240 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया आपका ये देखो x बराबर कितना 60 हो गया, ठीक है। आपका कितना हो गया 60 मीटर हो गया x का। x की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई, x की वैल्यू 60 मीटर आ गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें से 80 - 60 - x की वैल्यू 60 आ गई। ये कितना हो गया आपका AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, AP की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना 60 माइनस करेंगे तो कितना, ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आप 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये हाइट हमारी देखो 60 आ गया, तो हाइट की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम लोग x के वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन पहले में क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहले में रख लेंगे तो कितना हो गया, h इक्वल टू हमारा कितना हो गया 80 - 60 √3 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना हो जाए 20√3 क्या होगा, इनकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। 20√3 मीटर क्या हो जाएगी हमारी हाइट हो जाएगी। इसी तरीके से आपको क्या करना, सारे क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने एग्जाम में भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी क्या होगा आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आपको समझ में आया तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों में, ये बार बार मुझे कहना ना पड़े। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए AB क्या है, एक टावर दिया गया है, ठीक है,
और यहाँ से सी पॉइंट से अगर इसके टॉप पे देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और डी पॉइंट से क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है इसके टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। और डी सी का डिस्टेंस कितना देगा 20 दिया गया है। और आपका क्या पूछा गया, टावर की हाइट पूछी गई, सेम उसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। चलो लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से इसको भी। सोल्यूशन क्या है आपका, देखिए ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ ए डी बी कितना दे, ए डी बी आपका कितना दिया गया है, ए डी बी आपका दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है। ये भी आपका दिया गया। और फिर कितना देगा एंगल ए सी बी, ए सी बी कितना देगा आपका 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। और डी सी आपका कितना दिया गया, यहाँ पे डी सी कितना आपका 20 मीटर दिया गया, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, हम लोग क्या करना, सी बी को भी क्या करना फाइंड करना है, और हमें क्या करना हाइट को भी क्या करना फाइंड करना है। तो आप देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दो आपको दिख रहा है ना, एक ए बी सी दिख रहा है और हमें एक बी ए बी डी दिख रहा है। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलो ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाले ट्रायंगल लगाते हैं, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, तो हमें क्या मिलेगा 1060 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1060 डिग्री इक्वल टू हाइट आपका क्या ए बी है और बेस आपका क्या है, आपका बी सी है। 1060 कितना होता है आपका √3 होता है। और ए बी हमारा क्या है, ए बी को निकालना है, ठीक है। ए बी हो गया, ये क्या होगा बी सी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे इतना छोड़ देते। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल अगेन, फिर बड़े वाले ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। तो यहाँ पे क्या हो जाए 1030 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइट कितना ए बी हो गया हमारा, और ये कितना हो गया हमारा बी डी हो गया, बी डी हो गया ना। बेस 1030 कितना होता है आपका 1/√3 होता है। और ए बी हमारा कितना है, ए बी को हम ए बी रखते हैं क्योंकि हमें वही क्या करना फाइंड करना। अब बी डी को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करके लिख लेते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख लेते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं 1/√3 लिख लेते हैं, और ए बी को ए बी लिख लेते हैं। बी सी हमारा कितना है, बी सी को बी सी लिख लेते हैं, और सी डी हमारा कितना दिया गया 20 दिया गया, ठीक है। यहाँ से सबको ए बी को क्या क्योंकि फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ए बी यहाँ पे दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहाँ से। ए बी क्या करते हैं हम लोग कर ले, ए बी इक्वल टू कितना होगा √3 बी सी हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या एक मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से, ए बी इक्वल टू 3 बी सी, एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। यहाँ से हमें भी क्या होगा एक मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी सी प्लस 20/√3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फर्दर इन दोनों को, क्योंकि ए बी दोनों का सेम है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इनको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है, दूसरे के बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो √3 इक्वल टू √3 बी सी इक्वल टू बी सी प्लस 20/√3 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से हमें हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √3 कितना हो जाएगा 3 बी सी हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बी सी प्लस 20 हो जाएगा आपका। अब बी सी को हम लोग क्या करेंगे एक साइड करेंगे, तो 3 बी सी इक्वल टू माइनस बी सी इक्वल टू 20 हो गया आपका। तो यहाँ से 2 बी सी हो जाएगा, 2 बी सी इक्वल टू कितना होगा 20 हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से बी सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 20/2 इक्वल टू कितना होगा 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमें 10 मीटर आ गया, तो बी सी का वैल्यू क्या करना, हमें वहाँ पे जाके क्या करना रख देना है, बस खत्म। अब क्या करेंगे, बी सी हमारा आ गया 9। अब हाइट कैसे निकलेगा 9 हो गया, 9 बी सी पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कितना होता है ए बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू देखो बी सी की जगह पर क्या 10√3 मीटर हो गया आपका। हाइट कितना आ जाएगा उस टावर का
कितना आ जाएगा 10√3 मीटर आ गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। और ऐसे ही एग्जाम में क्या करेंगे, आप सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आपकी सारी आंसर आ जाएंगे। बस थोड़े थोड़े क्या करना है, थोड़े थोड़े को कॉन्सेप्ट को क्या करना है, देखना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आपकी सारी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ईजिली लग जाएंगे। ठीक है, आपकी सारी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ईजिली लग जाएंगे। बस इसकी थ्योरी पार्ट्स देखिए, सब कुछ देखिए। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है, अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है आप सबको, ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कुछ ना कुछ, जिससे क्या होगी मुझे मोटिवेशन मिले आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मैं डेली सोचता हूँ कि आप सबके लिए एक वीडियो अच्छा सा बनाऊँ, ठीक है, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए फिर भी मैं टाइम निकाल के क्या करता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन वीडियो बनाता हूँ। तो ज़रूर आप लोग लाइक करें, जिससे हम लोग की कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बूस्ट होता है, जिससे हमें आपके लिए कुछ ना कुछ करने का मन करता है। ठीक है, बस हमारे लिए यही दक्षिणा है, समझ लीजिए। आप लोग क्या करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में साझा करिए, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप सबसे थैंक यू सो मच। अब फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक बाय, सी यू अगेन।